उम्मीद आज देखते हैं कि इस उम्मीद पर कितना खरा उतरता है आज का ये बजट। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्या निर्मला सीतारमण इस बार मिडिल क्लास को बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ी राहत देंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इस बार जरूर बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स में थोड़ी राहत देंगी इस बार ना सिर्फ नौकरी पेशा बल्कि लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कारोबारी जो है वो भी टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि कारोबारी का भी सारा कुछ बजट से ही जुड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि अगर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी तय है। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। 5 लाख हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट, और इस बार 5 लाख तक आय वाले टैक्स दायरे से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कुछ उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। आईटीआर फाइल की लिमिट तब 5 लाख हो जाएगी। 2.5 से 5 लाख के बीच आय पर 5% टैक्स लगता है। तो आईटी एक्ट के सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट मिली है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के जो देशवासी हैं, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनकी पूरी निगाहें जो है इस बजट पर हैं और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस बजट से कि आज ये बजट सबके सामने जब पेश हो तो लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिले, ये बजट उनके अनुकूल हो। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसे ही बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट 2023-2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको और बढ़ाए। सरकार बोल रही है लोग टैक्स नहीं देते हैं और न्यूनतम स्लैब में ही रहना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है न्यूनतम स्लैब में रहना। कहीं लाइबिलिटियाँ आज भी हम संयुक्त परिवार के ही लोग हैं, भले हम पेपर में अब एकल फैमिली ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, मान रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो मात्रा अभी कुछ परसेंटेज में ही है। आज भी हमारे यहाँ कल्चर है कि एक आदमी कमाता है, माता पिता को भी खिलाता है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को खिलाता, पढ़ाता, इलाज सब करता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना होता है। हालांकि इसमें भी एक पेंच है। सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती ही है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 871 के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर कमाई 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। अब टैक्स पेयर्स को सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग स्लैब में टैक्स देने की सुविधा है। अगर आपकी आय 2.5 लाख तक है तो आपको नए या पुराने किसी भी टैक्स स्लैब में कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक वालों पर 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने विशेष व्यवस्था के तहत अभी इसमें छूट दी हुई है। अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो पुराने स्कीम में आपको 20% का टैक्स देना होता है, लेकिन नए स्कीम में आपको महज 19% टैक्स ही चुकाना होगा। आपकी आय अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 20% टैक्स देना होता था, तो नए टैक्स स्लैब में आपको 15% का टैक्स देना होगा। अब बात 10 लाख से 12.5 लाख की आय वालों की, उन्हें पुराने स्कीम में 30% का टैक्स देना होता है, तो नए टैक्स स्लैब में 20% का टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 30% का टैक्स देना होता था, लेकिन नए स्कीम में 25% का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आय वालों को पुराने और नए दोनों ही टैक्स सिस्टम में 30% का टैक्स चुकाना होता है और आयकर की अधिकतम सीमा है। कोविड से और उसके बाद जो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और जो इन्फ्लेशन इंडिया में भी आया है, तो मध्यम वर्ग के नागरिक और निम्न वर्ग के नागरिक की मजबूरी बहुत बढ़ गई है। उसके ऊपर बहुत भारी प्रभाव है।
उस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद है कि वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जरूरतों को जरूर ध्यान में रखेंगी और उनको कहीं न कहीं छूट देंगी। सरकार ने ये करदाताओं पर छोड़ रखा है कि वह किस टैक्स स्लैब के तहत अपना आयकर भरते हैं। कई ऐसे लाभ हैं जो नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलते, इसलिए अधिकांश लाभ पुराने टैक्स स्लैब से ही आयकर रिटर्न भरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार उफान पर है। इस बात का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से कारोबारियों को थोड़ी राहत दी गई थी और इसके साथ ही कोविड में जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें भी मुफ्त में राशन दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ऐसे में मिडिल क्लास वाले इस बार ज्यादा नजर टिकाए हुए हैं और उनको उम्मीदें ज्यादा है। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण मिडिल क्लास को उम्मीदें काफी ज्यादा है। इस बार तो उनकी भी सुनी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। बजट 2023 में टैक्स छूट की उम्मीद वो जता रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ हो सकता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिल सकती है, 50,000 की छूट मिल सकती है और एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट दी जा सकती है, वो भी, और एटीडी के तहत 25,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिल सकती है और एटीडी के तहत ही इस छूट को 50,000 तक किया जा सकता है। माता पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25 से 50,000 रुपए तक की छूट है। इसे भी बढ़ाकर 50 से 1 लाख रुपए तक ये छूट की जा सकती है। और मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार उफान पर हैं क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम और पूर्ण बजट होने के कारण मिडिल क्लास जो है वो टकटकी लगाए हुए है और देखना होगा कि इस बार मिडिल क्लास वाले के लिए बजट में क्या कुछ खास होता है। 2023 के बजट को लेकर महिलाओं ने भी काफी उम्मीदें पाल रखी हैं क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रसोई घर, क्योंकि देखिए घर को चलाना इतना आसान नहीं है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और पूरे घर का बजट उसी पर टिका होता है। तो ऐसे में महिलाएं भी चाहती हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। खासतौर पर जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रसोई गैस की जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बजट में महिलाओं ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। बजट ऐसा हो कि महंगाई से उन्हें थोड़ी राहत मिले, बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस हो, ऐसी भी उम्मीदें महिलाओं की तरफ से जताई जा रही हैं। और देश में सिर्फ 14% एमएसएमईज की महिलाएं मालिक हैं और सिर्फ 5.9% स्टार्टअप्स ही महिलाओं के हैं। पुरुषों के मुकाबले ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिले, नौकरी और रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाए। तो 2023 के बजट को लेकर महिलाओं ने काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रसोई घर का बढ़ता खर्च। तो महिलाएं जो हैं वो ये चाहती हैं कि एटलीस्ट उन पर इतना ध्यान जरूर दिया जाए। अब बजट की बात करें तो किसानों को नहीं भूल सकते हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाली इस सरकार से 2023 के बजट को लेकर किसानों ने भी बड़ी उम्मीद पाल रखी है। किसानों को उम्मीद है कि सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी तो खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ेगी ताकि खेती में उनकी लागत कम हो सके। बजट से किसानों को क्या उम्मीद है इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, ये उनकी मांग है। वो ये चाहते हैं जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी मिले, सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाए, पीएम किसान निधि के तहत रकम बढ़ाई जाए, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सके। एग्रीटेक स्टार्टअप में टैक्स की छूट की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की जाए और अधिक से अधिक किसानों को केसीसी स्कीम से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। तो किसान इस उम्मीद में इस बार बैठे हुए हैं कि इन सब चीजों पर उन्हें छूट मिल सकती है और ये सारी उम्मीदें उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। देखना होगा क्या कुछ आज किसानों के लिए खास होता है। और देश का युवा वर्ग भी अच्छी शिक्षा और रोजगार की कमी से जूझ रहा है। तो ऐसे में युवाओं को भी उम्मीद है कि सरकार युवाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं लाएंगी ताकि उन्हें अकुशलता और बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो बजट से युवाओं को क्या उम्मीद है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बेरोजगारी दूर करने के ठोस उपाय किए जाएं।
वो बस इतना चाहते हैं, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए, कुल कामकाजी आबादी का सिर्फ 4.7% ही कुशल है, देश के बाहर नौकरी पाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो स्किल्स डेवलपमेंट की ठोस योजना लाई जाए, एजुकेशनल लोन सस्ता हो ताकि बाहर पढ़ाई आसानी से कर पाए युवा, और एजुकेशनल लोन के प्रावधानों में ढील दी जाए, जरूरतमंदों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके, क्योंकि लोन लेने में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसे फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं जिससे युवाओं को लोन लेना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी कई सारी मांग, ऐसी कई सारी उम्मीदें युवाओं को है। तो आज बजट में क्या कुछ खास होगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सब कुछ आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में